बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होती है। अगर आप लोगों ने मेरे तरीके से ये सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी टिंडियाँ ले ली हैं और इसे हम इस तरीके से छील लेंगे क्योंकि इसका छिलका बहुत ही बारीक होता है। तो इस तरीके से खुरच कर छील लें बासानी। ये आप इसे इस तरीके से छील सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई बना सके मज़ेदार किस्म की ये सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी टिंडियाँ ले ली है। इसके ऊपर का हिस्सा कटिंग करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से हम खुरच कर छील लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी जो है आप इसकी कटिंग कर सकते हो, छील सकते हो और बहुत ही जल्दी और कम टाइम में ये सब्ज़ी पक कर तैयार हो जाती है। ये टिंडियाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत ही जल्दी पकती हैं। तो ये झटपट से आप ये सब्ज़ी बआसानी बना सकते हो। तो इसकी पहले हम अच्छा सा छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ में हम ले लेंगे टमाटर और प्याज। तो मैंने इसे छील लिया और छीलने के बाद इसे अच्छे से धो लिया और इसे पानी में रखा है। और इसकी कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। एक टिंडी या टिंडा ले लें और इसके एक टिंडी में से 8 हिस्से हम कर लेंगे क्योंकि टिंडियाँ जो है छोटे साइज़ की होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बड़ा छोटा भी रख सकते हो। मैं एक टिंडी में से तकरीबन 8 हिस्से कर लूँगी। तमाम टिंडियों की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। और इसके साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज अच्छे से छील कर पानी में रखा है और इसे मैं धो चुकी हूँ। अगर प्याज आप छील कर धो लें तो इससे क्या होगा, ये आपको रुलाएगा नहीं। प्याज आप आसानी कटिंग कर सकते हो। प्याज की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल बारीक प्याज की कटिंग करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बारीक प्याज कटिंग हो। तो इस तरीके से कटिंग करें। प्याज बिल्कुल बारीक कटिंग होगा और ये बासानी गल जाएगा सब्ज़ी में। तो पूरे प्याज की कटिंग यहाँ मैं कर चुकी हूँ। और इसके साथ यहाँ हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की टमाटर की टॉप की कटिंग करने के बाद दरमियान से हम कटिंग करेंगे और तेज़ छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पर रखकर कुछ इस तरीके से हम तमाम टमाटरों की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने प्याज की कटिंग की, बिल्कुल इसी तरीके से हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा, ताकि जब हम सब्ज़ी तैयार करें तो बहुत ही कम टाइम में सब्ज़ी तैयार हो जाए। तो इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। डालने के बाद चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ और इसमें साथ ही डाल देंगे प्याज और इसे हम फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज नरम हो जाए, उस टाइम तक फ्राई करेंगे। इसे हम गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा उस टाइम तक ही फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज बिल्कुल नरम हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर बारीक कटिंग करने के बाद हम प्याज में ऐड कर चुके हैं और साथ में इसके हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर चुके हैं। और इसमें डाल देंगे मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, नमक ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और ये मेरे पास है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। बहुत ही कम मसालों में बनाएं ये सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये सब्ज़ी तैयार होती है। अगर आपने इसी तरीके से सब्ज़ी बनाई, अगर आप ये टिंडी का सालन नहीं भी खाते तो आपको माशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से बनाएं, इन्हीं मसालों के साथ आप जो है नहीं भी खाते घर में वो भी ये सालन खाएंगे। सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो टमाटर जो है देखिए अच्छे से पक चुके हैं।
2 मिनट ढक्कन ढक कर हमने इसे छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ देखिए ऑयल इसका अलग हो चुका है और मसाले अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टिंडियाँ डाल देंगे जो कि हमने कटिंग की थी, और टिंडी के साथ हम बना रहे हैं मटर। तो यहाँ मटर भी हमने ले लिए हैं हाफ़ के जी हमने टिंडियाँ ली और हाफ़ के जी यहाँ हमने मटर लिया। मटर छीलकर हमने पानी में अच्छे से धो लिया और धोने के बाद टिंडियाँ के साथ ही मटर डाल देंगे और इसके बाद चम्मच की मदद से इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अब जो इसमें हल्का हल्का पानी है इससे पहले हम खुश्क करेंगे ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लें, क्योंकि जब इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे तो ये सालन माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार तैयार होगा। 2 मिनट इसे मैंने ढक्कन ढक कर छोड़ दिया था। तो इसके बाद यहाँ देखिए इसका पानी थोड़ा सा निकल आया है, लेकिन पानी अब हमने बिल्कुल खुश्क करना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन इससे जो ये सब्ज़ी है बहुत माशाल्लाह जायकेदार तैयार होगी। देखें नीचे से जब ये लगना शुरू हो जाए और इसमें चम्मच आप चलाते रहें और जब तक कि इसका ऑयल बिल्कुल अलग होने लगे उस टाइम तक हमने इसकी भुनाई की, और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे ताकि टिंडियाँ और मटर अच्छे से गल जाए। तो उसके लिए तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक कर हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो, और तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है और ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो यहाँ हमारे बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो बस इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से मटर भी अच्छे से गल चुका है और टिंडियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त गल कर तैयार हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम चूल्हा बंद करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा जब आप पिसा हुआ गरम मसाला एंड में सब्ज़ी के ऊपर डालोगे। और तो एंड में ही हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। ये ऊपर से तीनों चीज़ें डालने के बाद ढक्कन ढक कर हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हरा धनिया हरी मिर्च और गरम मसाले का खुशबू जो है सालन में अच्छे से आ जाए। तो चूल्हा मैं पहले ही बंद कर चुकी थी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार लाजवाब किस्म की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ये मज़ेदार सब्ज़ी। तो आप मेरी वीडियो किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।